आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इससे पहले हमारे इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 15 तक आ चुका है दोस्तों। अगर आप उन सभी प्रैक्टिस सेट में से किसी सेट को अगर मिस कर चुके हैं किन्हीं कारणों से, तो एक बार आप जाके हमारे उस सेट को जरूर प्रैक्टिस कर ले ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। दोस्तों, इस क्लास में आपको हिंदी और इंग्लिश के कुल 50 प्रश्न दिए जाएंगे। रोजाना की तरह चलिए आज के प्रश्नों को अवश्य देख लिए, जिससे क्या होगा, इस बार बनना है सिविल कोर्ट का चपरासी अर्थात प्यून, तो इस क्लास को आपको पूरा देखना होगा। और हाँ दोस्तों, बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए मैं बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज ला रहा हूँ। वैसे विद्यार्थी जो सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, अगर कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी आपके जान पहचान के व्यक्ति जो बिहार के सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं और प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो उन्हें हमारे इस चैनल का लिंक अवश्य भेज दें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। और रोजाना यहाँ से जो 12 तारीख यानी 12 जनवरी से हम प्रैक्टिस सेट देंगे, तो उससे उनकी तैयारी हो सके। और मैं इसमें हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस का क्लास कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। चलिए, पहला नंबर प्रश्न है जो सामान्य हिंदी का है, इसे ध्यान से देखते चले। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जरा भी इसकी ना करें। पहला जो प्रश्न है खाली स्थान है, इसको देख लें। नेता ने बहुत ही बढ़िया डैश दिया। ए वाद विवाद, बी प्रवचन, सी आख्यान और डी भाषण। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी भाषण। प्रश्न 2 यानी सही वर्तनी चुनना है। एक सही है तो सही कौन है? निराकार, बाकी ये सब गलत है दोस्तों। प्रश्न आगे देखिए, पर्यायवाची शब्द देना है आपको किसका? अभ्युदय का। तो अभ्युदय के लिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अवनति, बी इच्छा, सी आकांक्षा और डी उन्नति। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उन्नति। अभ्युदय का उल्टा उन्नति। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। परोपकार करने वाला, ठीक है, जो परोपकार करता है उसको क्या कहते हैं? ए कृतज्ञ, ठीक है, बी में है सहकारी, सी कृतज्ञ और डी परोपकारी। और आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी परोपकारी। आगे है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। त्रुटि यानी गलती। तो पहले वाक्य देख लीजिए। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। और इसमें से गलत क्या है? तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ए जीवन, बी संतों को, सी परोपकार के लिए और डी होता है। और आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी संतों को। प्रश्न 6 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ चलने वाला। साथ चलने वाला को क्या कहते हैं? ए सहगामी, बी सहयोग, सी सहयोगी और डी प्रतिगामी। और आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सहगामी। प्रश्न 7 पर्यायवाची शब्द आपको देना है किसका? प्रकृति का। ए हरियाली, बी कुदरत, सी सृष्टि और डी संसार। और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कुदरत। प्रश्न 8 विलोम शब्द देना है किसका? विस्तृत का। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विस्तृत का आपको विलोम यानी उल्टा देना है। ए संक्षिप्त, बी दीर्घ, सी अवर और डी अधम। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब छोटा और विस्तृत यानी बड़ा। विस्तार आगे दिया है 9 में दिया है मुहावरे और उसके अर्थ आपको बताना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, ये हो गया मुहावरा। ए प्रसन्न होना, बी चेहरे पर हवा लगना, सी घबरा जाना और डी निश्चिंत होना। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 9 के बाद सीधे ले चलते हैं आपको 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 को ध्यान से देखिए। 10 में दिया गया है विलोम शब्द आपको बताना है किसका? कनिष्ठ का। ए सहकर्मी, बी सहायक, सी अनुदार और डी वरिष्ठ। आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी वरिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम यानी उल्टा वरिष्ठ। आगे दिया है मुहावरे और उसका आपको अर्थ बताना है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये है प्रश्न। ए में है एक ही नाम वाले लोग, बी एक थैले में चट्टे और बट्टे रखना,
सी एक शक्ल के लोग, डी एक जैसे लोग। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक जैसे लोग। 11 के बाद हम लोग 12 को देखते हैं। 12 में दिया है सही वर्तनी वाला चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही वर्तनी है इसमें ऑप्शन नंबर बी निरामिस, ये सही है, बाकी ये सभी निरामिस गलत है। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 से 17 तक के लिए आपको गद्यांश दिया गया है। पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऑप्शनों को देख के भरते हैं। इसमें दिया है गद्यांश, डैश अनमोल धन है इसकी, डैश किसी से भी नहीं की जा सकती, हीरे डैश या सोने चांदी से भी नहीं, सच्ची मित्रता में किसी कारण से डैश नहीं आ सकता। बाइबिल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की डैश दवा है। बस यही जहां जहां पे डैश है आपको खाली स्थानों को भर देना है। चलिए जैसे पहले नंबर प्रश्न को भरना है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। ए में दिया है सी सूता, बी बह नापा, सी मित्रता और डी भाईचारा। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मित्रता। यहाँ पे क्या भरेंगे दोस्तों, मित्रता। 2 नंबर जो खाली जगह है इसके लिए क्या भराएगा, ए उपेक्षा, बी अपेक्षा, सी बड़ाई और डी तुलना। आंसर होगा डी यानी तुलना। ये कहां भराएगा, 2 नंबर खाली स्थान में। तीसरा नंबर जो खाली स्थान है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके लिए क्या है ऑप्शन, ध्यान से देखिए। तो इसमें दिया है ए मोती, बी रत्न, सी लाल और डी रूपा। और आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मोती। 16 को देखिए जो कि 4 नंबर में भरना है आपको। ए में दिया है इसके लिए ऑप्शन व्यवधान, बी अपरिहार, सी दखल और डी हस्तक्षेप। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों किसका, 16 यानी कि 4 नंबर जो यहाँ पे खाली स्थान है इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी व्यवधान। अब लास्ट और फाइनल है 15 नंबर, सॉरी 15 बोले 5 नंबर। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ए साधारण, बी हीन और सी सर्वश्रेष्ठ और डी अधम। ये 17 नंबर प्रश्न का, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, चलिए 17 के बाद सीधे आपको ले चलते हैं 18 नंबर प्रश्न में। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसे अवश्य देखिए। विलोम शब्द है दोस्तों, और विलोम किसका, तो जीवन का आपको बताना है। ए सम्मोहन, बी सचेत, सी जरा और डी मरण। तो जीवन का उल्टा क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यानी मरण। आगे है सही वर्तनी वाले शब्द चुनना है, कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी निर्यात। बाकी ये सभी निर्यात का स्पेलिंग गलत है। आगे दिया हुआ है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या है, आकाश को छूने वाला। ए है खगोलीय, बी आकाशीय, सी गगनचुंबी और डी गगन। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गगनचुंबी। प्रश्न 21 है, 21 को ध्यान से देखिए। 21 में आपको खाली स्थान दिख रहा है, बस खाली स्थान को आपको क्या करना है, उपयुक्त शब्द से भर देना है। ए में दिया है नियम, बी त्रासदी, सी अभिशाप और डी मोक्ष। प्रश्न था अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अभिशाप। अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप है। प्रश्न 22 विलोम किसका, तो जागरण का। ए में है निद्रा, बी सचेत, सी जागना और डी निद्रा। और आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी निद्रा। जागरण यानी जागना, निद्रा यानी सो जाना। प्रश्न है 23 पर्यायवाची शब्द देना है, किसका, पानी का। ठीक है, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए। और ए में दिया है हाथ, बी पत्र, सी पानी और डी पत्ता। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हाथ। 24 को देखिए सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है, 4 ऑप्शन है, और सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी। ये सही है, बाकी सभी विद्यार्थी का स्पेलिंग गलत। प्रश्न है 25 में दिया हुआ है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या है, साथ काम करने वाला, इसको क्या कहते हैं। ठीक है,
ऑप्शन दिया है ए सहकर्म, बी सहयोग, सी सहधर्मी और डी सहकर्मी। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सहकर्मी। प्रश्न है आगे, पर्यायवाची शब्द आपको बताना है किसका? सर्प यानी सांप का। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों को ध्यान से पहले देख लीजिए। चलिए, ए में दिया है भूमि, बी देवता, सी भूधर और डी भुजंग। और 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी भुजंग। चलिए प्रश्न आगे फिर देखते हैं हम लोग, जो कि है 27 नंबर प्रश्न। 27 में क्या दिया है? मुहावरा दिया है, इसको आपको मीनिंग बताना है। घाव पर नमक छिड़कना, ये मुहावरा है। और इसके लिए ऑप्शन ए कष्ट को और बढ़ाना, बी घाव के ऊपर नमक छिड़क देना, सी बीती बातें याद करना या डी दुखी व्यक्ति को दिलासा देना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कष्ट को और बढ़ाना। 27 के बाद सीधे दोस्तों हम लोग चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के सभी महत्वपूर्ण क्लास आप तक सीधे पहुंच सकेगा। 28 नंबर प्रश्न है मुहावरा, गागर में सागर भरना, ये हो गया मुहावरा। इसके लिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं तो ध्यान से देख लीजिए ऑप्शनों को, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है ए गागर में सागर को भरना, बी अधिक शब्दों में अधिक विचार, सी कम विचार आना, सी के बाद डी होगा ना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी थोड़े शब्दों में अधिक कहना। फिर खाली स्थान है, इसको सही सब चुन लीजिए 4 में से। समय पर बिजली का भुगतान करे, डैश बिजली काट दी जाएगी, ए अन्यथा, बी लेकिन, सी परंतु या डी या। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अन्यथा, यानी अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। 30 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखें। 30 में दिया है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, त्रुटि यानी गलती। समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है, ए जिसका दुरुपयोग, बी समय वह धन है, सी करने से वह, या डी व्यर्थ चली जाती है। और 30 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी व्यर्थ चली जाती है। प्रश्न 31 तद्भव बताना है आपको किसका? ए बात, बी वार्ता, सी वचन या डी वाणी। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बात। चलिए 31 के बाद सीधे आपको 32 में ले चलें। 32 में दिया हुआ है निम्नलिखित में अक्कर प्रत्यय किसमें है? 4 ऑप्शन दिए हैं, ए घुमक्कर, बी मक्कर, सी शक्कर या डी टक्कर। और 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए घुमक्कर, इसी में अक्कर आया है प्रत्यय। आगे है तल्लीन, और तल्लीन का आपको करना है संधि विच्छेद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्त जोड़ लीन। आगे फिर दिया सज्जन, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सत्य जोड़ जन। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, अज्ञान दिया है, इसका आपको समास बताना है, कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी नए, सी दीर्घु और डी द्वंद्व। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नए समास है ये। दोस्तों यहां तक हिंदी के प्रश्न थे, अब इंग्लिश के प्रश्न यहां से प्रारंभ हो रहे हैं। इंग्लिश कोई बहुत भाषा नहीं है, बस मेरे साथ आप क्लास करते चले, प्रैक्टिस करते चले, आपको बिल्कुल आनंद आएगा और इंग्लिश भी आसान लगेगा। चलिए, तो पहला जो प्रश्न है जो कि इंग्लिश का है 36वां नंबर प्रश्न है, आपको आइटम्स का आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग यानी सही मीनिंग आपको बता देना है। आइटम्स क्या है? एट डिगर्स ड्रॉन, बस यही दिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बीइंग हॉस्टाइल, क्या लिखा हुआ है ये ए में? बीइंग हॉस्टाइल। प्रश्न है 37 में दिया है जो प्रश्न, उसमें आपको ग्रामेटिकल एरर खोज के बता देना है।
ठीक है, ग्रामेटिकल एरर का मतलब हो गया यानी व्याकरणीय त्रुटियां, इसे हिंदी में कहते हैं। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। टुडे वी आर क्लोजर टू रीचिंग एन एग्रीमेंट दैट वी वेयर ए फ्यू मंथ्स एगो। ठीक है, अब इसमें से क्या है यानी कि ग्रामेटिकल रूप से गलत, तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। ए में दिया है ए फ्यू मंथ्स एगो, बी में दिया है बी आर क्लोजर, सी है टू रीचिंग, या डी दैट वी वेयर। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दैट वी वेयर। आगे है साइनोनिम, आपको बताना है किसका, ग्लूमी का। और इसके लिए 4 ऑप्शन है, और सही जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी डल, ये सही है, बाकी सब गलत। आगे आइए, फिल इन द ब्लैंक्स, बस खाली स्थान है, इसका मतलब नीचे में से एक बता देना है आपको। एप्रोप्रिएट वर्ड दिखता है यानी उचित, जैसे हिंदी में भी भर रहे थे हम लोग। चलिए पहले प्रश्न को देखिए। व्हाइल वॉकिंग ऑन द बीच बी डैश सी सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी असेंबल्ड। क्या है ये लिखा हुआ, असेंबल्ड। आगे ये 39 के बाद 40 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 40 में क्या दिया हुआ है इसे देख लीजिए पहले। चलिए 40 में दिया है दोस्तों आपको, यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे हिंदी में हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किया था, उसका आपको मीनिंग बताना है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, ए पर्सन हु ईट्स टू मच, मतलब इसका हिंदी हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक खाता हो। तो इंग्लिश में उसको क्या बोल रहे हैं, तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको ग्लूटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूटोन। चलिए प्रश्न है आगे 41, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बता देना है, और इसके लिए 4 ऑप्शन है। सही आंसर है बेगर, ये सही है, बाकी सभी बेगर्स स्पेलिंग गलत है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें दिया है आइटम्स दिया है, उसका आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बता देना है। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन को देख लेते हैं। और हमारा जो ये दिया है वंस इन ब्लू मून, बस इसी का 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको आंसर बताना है, और आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रे रैली। ठीक है, रे रैली। चलिए आगे दिया हुआ है 43 नंबर एनो, एंटोनिम आपको बताना है किसका, तो मीन्स रेवल का। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चीयरफुल। प्रश्न आ गया साइनोनिम बताना है आपको मीनांस का। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शनों को पहले ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यू सेंस। ठीक है, आगे जो प्रश्न है 45, उसमें करेक्ट स्पेल्ड आपको बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो सही है। तो इसमें से सही कौन सा है ध्यान से पहले देख ले, और करीब कर दे आपको हम। चलिए, और 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इमीडिएट, ये सही है, बाकी सब ये इमीडिएट का स्पेलिंग गलत है। आगे दिया है एंटोनिम। ठीक है, और एंटोनिम को आपको बता देना है कौन सा हो, और एंटोनिम क्या है, सॉगी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ड्राई यानी सूखा। प्रश्न 47 में दिया हुआ है सिलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। क्या दिया है, दैट व्हिच कैन नॉट बी कॉन्क्योर्ड। ठीक है, और इसके लिए आपको पुनः 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शनों को देख लीजिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है, इनविंसिबल। ठीक है, तो के वर्ड को पढ़ लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान लगेगा, और मेरे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद तो और आसान लगेगा आपको। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, और इसमें दिया हुआ है, देखिए जैसा भी हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे, रेखांकित शब्दों को आपको उसके स्थान पे प्रतिनियुक्त शब्द दूसरा शब्द आपको दे देना, सेम यहाँ भी है। देखिए अंडरलाइन लिखा है,
इसका सेगमेंट जो दिया हुआ था, सेगमेंट कौन है, यहाँ पे है, ठीक है। डोंट यूज दोज पेंसिल्स, यूज द वन बी बाउट इन पुर्तगाल। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो इम्प्रूवमेंट। प्रश्न 49 को भी ध्यान से देखिए। लिखता है यहाँ पे आइटम्स दिया गया है, इसको सेम मीनिंग वाला आपको बता देना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी, यानी इंस्टेंटली। प्रश्न 20 में दिया गया हुआ है, फिर आइटम्स दिया, आपको सेम मीनिंग बताना है। स्पिल द बीन्स, यही है, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू लीक द सीक्रेट। ये आज के कुल 50 प्रश्न थे दोस्तों, और कल के पुनः 50 प्रश्न के लिए आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में आपको कल मिलेगा, और इसमें आपको कुल हिंदी और इंग्लिश के कुल 50 प्रश्न उसमें भी दिए जाएंगे। तो रोजाना इसी तरह से आप प्रैक्टिस अगर करते रहें तो वो दिन दूर नहीं कि आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सिविल कोर्ट का आप यहाँ पे प्यून के रूप में, चपरासी के रूप में ज्वाइन करेंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट तो रोज करना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। और मैं डेली आपके लिए मेहनत भी करता हूँ दोस्तों। आपको यह सेशन कैसा लगा उसे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दे। यह सेशन आपको लाभदायक लगा हो तो अपने किसी एक मित्र या सहपाठी को शेयर अवश्य कर दे। और लास्ट में कहूंगा, अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि हमारी सभी वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।